नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेंसुरेशन का पार्ट 2 देखेंगे और टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, वर्ग वर्ग के सवाल देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है, किसमें सभी भुजाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर देखिए अगर भुजाओं की हम बात करते हैं, चारों भुजाएं किसमें किसमें समान हमारा होता है। एक तो हमारा होता है वर्ग में, ठीक है। दूसरा किसमें होता है, दूसरा हमारा होता है समचतुर्भुज में। वो इस तरीके से बनाया जाता है। समचतुर्भुज में क्या होता है, देखिए ये समचतुर्भुज होता है और ये हमारा वर्ग होता है। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं लेकिन चारों एंगल भी 90 डिग्री होते हैं, ये हमारा वर्ग होता है। और ये हमारा क्या होता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है, याद रखिएगा। सिर्फ दो ही ऐसी हमारी आकृतियां होती हैं जिसमें हमारी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज के सभी चार कोण समान है, उनका माप ज्ञात करिए। अब यहाँ पर देखिए चतुर्भुज के पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, चतुर्भुज के में चार भुजाएं होती हैं यानी चार कोण होंगे। चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल क्या होता है, अंतःकोण की बात करें या बाह्य कोण का योगफल, हमेशा चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन चतुर्भुज की चाहे अंतःकोण की बात करें या बाह्य कोण की बात करें, उनका मान हमेशा टोटल 360 डिग्री होता है। चार भुजाएं होंगी, आपको करना क्या, 360 में से सीधे 4 का भाग कर देंगे, आपका आंसर आएगा 90 डिग्री। देखिए ये प्रश्न 2 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, 2018 के एग्जाम में ग्रुप डी में और 2019 के आरपीएफ में। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति, वही कृपया करके वीडियो देखें हमारा, नहीं बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वहां आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर है, ठीक है ना, 25 मीटर है। और आगे लिखा हुआ है, और इसके केंद्र से गुजरने वाले, और इसके केंद्र से गुजरने वाले 2.2 मीटर चौड़े दो पथ हैं। 1 रुपए डेसीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है 1 रुपया पर डेसीमीटर स्क्वायर की लागत से पथों पर बजरी बिछाने के लिए कुल कितने रुपए खर्च करने होंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला गया है एक वर्गाकार पार्क है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्गाकार पार्क इस तरीके से क्या करेंगे, हम बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इसके केंद्र से गुजरने वाले 2.2 मीटर चौड़े, केंद्र से गुजरने वाले यानी इसके बीचों बीच सेंटर में, ऐसे मान लीजिए इस तरीके से, ऐसे ये यहाँ पर देखिए सेंटर हो गया ना, इससे दो गुजरने वाले, दो रास्ते बोला है ना, दो पथ हैं और इनकी चौड़ाई दिया हुआ है 2.2 है, 2.2 है, ठीक है ना, चौड़े दो पथ हैं। टोटल लंबाई की अगर हम बात करते हैं वर्गाकार पार्क की तो कितनी है, यहाँ 25 है, ये भी 25 है, मतलब सब कुछ 25-25 दिया हुआ है, ये भी हमारा क्या है, 25 है। चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया दो पथ हैं और यहाँ पर पथों पर बजरी बिछाने के लिए, यानी ये जो हमारे पथ है ना ये वाले, इसी में बजरी बिछाना है, इसमें बजरी बिछाना है इन्हीं दोनों में से। तो पूछा गया है कितना खर्च आएगा, तो सबसे पहले हमें एरिया पता होना चाहिए, पहले इसका एरिया निकालो कितना होगा। अब देखो ये लंबाई इधर भी 25 है तो इसका मतलब ये भी लंबाई 25 ही रहेगी। चौड़ाई दिया हुआ है 2.2 मीटर, यानी इसका अगर एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 गुणे 2.2, 25 गुणे कितना आएगा 2.2, ये आ गया प्लस। अभी देखिए इसका एरिया निकाला है ना, अब इसका भी एरिया निकालोगे ऐसे ही, जब इसका निकालोगे तो इसकी भी लंबाई कितनी है, 25 है, चौड़ाई इसका मतलब यही आएगा जो यहाँ पर आया है ना इस वाले रास्ते का, इसी का भी एरिया यही होगा। तो इसी चाहे डबल कर देते हैं, चलो लिख लेते हैं, 2 बार लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2.2। अभी यहाँ पर देखिए ये जो बीच में है ना, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट जो है जो बीच में है दोनों रास्तों में कॉमन है, इसको मतलब माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये इसमें भी काउंट कर रहे थे, इसमें भी काउंट कर रहे थे, ये 2 बार काउंट हो रहा है ना, कॉमन है, इसको बीच वाले को माइनस कर दो। तो 2.2 इंटू 2.2 यानी एक तरीके से स्क्वायर बनाएगा, तो इसका आएगा 2.2 इंटू 2.2, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 2.2 ये लिख लिया हमने, ठीक है ना, 2.2 लिखा हुआ है, समझते रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 55, कितना आएगा, 55 आएगा, कितना आएगा 55 प्लस 55, क्या इसी का ये भी 55 ही आएगा। तो 55 प्लस 55 कितना होता है, 55 प्लस 55 अब माइनस ये कितना आएगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर हमारा होता है 4.84, कितना आएगा 4.84। अब देखिए आप करना क्या है, 55 55 जोड़िएगा तो कितना आएगा,
55 55 जोड़ेंगे तो आएगा 110। कितना आएगा? 110। 110 में से माइनस करना है, 110 में कितना माइनस करना है? 4.84, यानी 4.84 को हमें क्या करना है? माइनस करना है। कर लीजिए, 10 में 4 गया, कितना आएगा? 10 में 4 गया 6 आएगा, और यहाँ पर बचेगा 9। 9 में 8 गया 1 आएगा, 9 में 4 गया 5 आएगा। ठीक है ना, 9 में 4 गया कितना आएगा? 5। यहाँ पर 1 0, यानी दशमलव लग जाएगा 2 अंकों में। यानी आपने क्या देखा, ये आया हमारा कितना? साफ साफ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 105, 105.16 आया। ये हमारा आ गया। प्रश्न में क्या पूछा गया? कितना रुपए खर्च होगा? अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा एरिया आया है मीटर स्क्वायर में। किस में आया है? मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पर खर्च की बात कर रहा है, तो खर्च हमेशा कितने, एक देखिए 1 डेसीमीटर में होता है कितना? 10 मीटर, यानी इसको मीटर में बदलेंगे, यानी 10 गुणे 10 100 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 105.16 रुपए। 2 जीरो हट जाएंगे ना हमारे, जैसे इसमें 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसीमीटर को मीटर में बदलोगे, 1 डेसीमीटर में होते हैं 10 मीटर। एरिया है, स्क्वायर है, 2 बार करना पड़ेगा गुणा, यानी 10 गुणे 10 यानी 100। 100 को जैसे गुणा करोगे दशमलव 2 अंक में हट जाएगा, यानी 10516, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, ज्यादा कोई कठिन नहीं था। अगले प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, ठीक है, उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। विकर्ण का संख्यात्मक मान कितना होगा? अब यहां पर देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, ठीक है, तो पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, इसके विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? a√2 होता है। अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई एक वर्ग है, इसकी भुजा अगर a है, ये भी a है, ये भी a है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल a स्क्वायर होगा, इसके विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, यानी इसके आधे के बराबर है। तो पूछा गया है विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या होगा? हमें विकर्ण पूछा गया, इसको पहले सॉल्व करिए, a निकालिए, a से कट गया, ये हमारा कितना आ गया? अब ऐसा करो, √2 का ऊपर नीचे चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर दो, या मत करो, नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत करिए, कोई ऐसी इशू नहीं है कि करना ही है, ना करो, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, कोई वो नहीं है कि करना है। चलो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए a बराबर हमारा कितना आ जाएगा? a बराबर हमारा आ जाएगा √2 अपान कितना आएगा? 2। ये a की वैल्यू है। वर्ग का विकर्ण कौन नहीं जानता है? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2 होता है। कितना होता है? a√2। अब a की वैल्यू तो निकाले ही हो, ये इसी में क्या कर दोगे? √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कहोगे √2 का मल्टीप्लाई तो 2 ही होगा, अब बट्टे में 2 है, 2 से 2 का भाग कर दोगे, यानी 1 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा। देख रहे हैं कितना प्रश्न आसान था, जैसे प्रश्न में बोले बस वैसे करते रहिए, आपका आंसर निकाल। लिखा हुआ है हमारा किसी घन के किनारों की लंबाइयों का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। अगर घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई हमें बताना है। अब देखिए इसे कैसे लगाएंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले देखिए घन के किनारे हमें नहीं पता है, घन के किनारे तो वैसे जानते हैं 12 होते हैं, लेकिन लंबाई तो पता नहीं है। तो ऐसा करते हैं, जो घन के जो किनारे हैं उनकी लंबाई हम कितनी मान लेते हैं? घन के जो किनारे हैं उनकी जो लंबाई है दोस्तों कितनी मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग की भुजा, अगर हम भुजा की बात करते हैं तो वर्ग की भुजा हम कितनी मान लेते हैं? वर्ग की भुजा मान लेते हैं x है, इतना आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12, हमें पता है घन में 12 किनारे होते हैं, यानी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 12y हो जाएगी। 12y कितनी हो जाएगी? 12y। टोटल प्रश्न बोला है ना, किसी घन के किनारे की लंबाइयों का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप, अब देखिए वर्ग की भुजा हमने मान लिया x है, इसका परिमाप क्या होगा? 4x होगा। इसी के परिमाप के क्या है? 4 गुने के बराबर है, ये बोल रहा है। मतलब किसी घन के जो किनारे हैं उनकी लंबाइयों का योग वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है, ये लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 4 से 4 से काट दीजिए, कितना आएगा? y बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 4/3x। यानी दोस्तों ये हमें y पता चल गई, y हमने निकाल लिया। एक तरीके से कह सकते हैं घन की जो किनारे है ना उसकी हमें भुजा पता चल गई, ये 4/3x है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है
घन का आयतन कह रहा है, तो घन का आयतन का मतलब क्या होता है, इसी का जो ये जो निकाले हो लंबाई, इसी का आयतन कैसे निकालते हो, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, यानी घन की भुजा हमको पता चल गई है। आयतन निकालोगे तो क्या लिखोगे, 4/3, जो जो ये आया है इसी क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। घन के आयतन आगे लिखा हुआ है, घन के आयतन का 1/4, यानी इसका जो 1/4 है वर्ग के क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर है, बस इतना से लिखा हुआ है। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4×4 = 16 और 3×3 = 9, 27, यानी ये हमारा आएगा 4×16 = 64, क्यूब करना है ना। यहाँ पर आएगा 27 और यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर। ये जो ये 4 है ना, तो 4 तो यहाँ पर रहेगा ही, 4 तो यहाँ पर भी रहेगा, 1/4 बोला है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से काट देंगे तो एक्स केवल बचेगा यहाँ पे, इसको और काट दीजिए तो ये हमारा आएगा 4 × 4 = 4 × 24, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया 16x = 27, तो x बराबर कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 27/16, 27/16 यूनिट। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चौथा हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, एक कमरा जो है 15 फीट लंबा है और 12 फीट चौड़ा है, दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है, 3.50 प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत कितनी होगी। अब देखिए कितना अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए एक तरीके से रूम मान लीजिए, क्या है, कमरा है हमारा, इसकी लंबाई दिया हुआ है 15 फीट का है, चौड़ाई की अगर बात करते हैं ना 12 फीट का है, आगे लिखा हुआ है 1.5 मीटर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर मान लीजिए मैट यानी चटाई हमको ऐसे बिछानी है इस तरीके से। तो दोस्तों ये जो गैप है ना हमारा, ये कितने मीटर का है, 1.5 फीट का है। यहाँ पर अगर गैप की बात करते हो 1.5 का है, मतलब कुल मिला के हर जगह से जो गैप है इनका 1.5 का है। तो अब ये बताइए पूछा क्या गया, मैट ये जो बिछाई गई है इसी के एरिया निकाल लो। अच्छा ये बताओ 1.5 यहाँ भी है, 1.5 यहाँ पर भी, ये वाली लेंथ कितनी होगी मैट की, तो कहेंगे 15 में से 1.5 यानी 3 कम हो गया, तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ हमारी 12 आ जाएगी। अगर हम ब्रेथ यानी चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई देखिए टोटल हमारी 12 है ना, 1.5 यहाँ 3 यानी कितनी आएगी, 9 आ गई। अब ये बताइए हमको लेंथ पता है, ये पता है, एरिया नहीं निकाल पाएंगे, तो एरिया कितना होगा इसका निकालेंगे, तो 12 नहीं है कितना होता है, 108, 108 आ गया। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है 3 दशमलव कितना है, 3.50, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर निकाल आएगा। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर पता चल जाएगा कितना आएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा 378 रुपये। कितना आ जाएगा, 378 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 24,200 वर्ग मीटर है, 4.4 यानी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इससे विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर मीटर दे रहे हैं, आंसर मिनट में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड को हम जो ये 4.4 लिखे हैं ना, इसको मीटर प्रति मिनट में चेंज करेंगे। पहले किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, 1000 से भाग कर देंगे, और घंटे को यानी ये 60 आ जाएगा ना, घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 0 इसे काट लेंगे और काट लीजिए, 2 3 6, ये कितना हमारा आ गया, ये हमारा आ जाएगा 220/3, ये आ गया मीटर प्रति मिनट में आ गया, ठीक है ना। ये स्पीड पता हो गई। समय निकालने के लिए क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अभी दूरी हमें निकालना है, अब दूरी कैसे निकालेंगे, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये कैसा है लिखा हुआ है आगे, विकर्णता पार करने में कितना, विकर्ण मतलब विकर्ण वाली दूरी हमें निकालना है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है डायगोनल होता है वो होता है a√2 होता है। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा निकालो। तो वर्ग की भुजा कैसे निकालोगे, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं a² बराबर दिया हुआ है 24,200। अब यहाँ पर a निकालोगे तो कितना आएगा, 110√2, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये आएगा। अब a पता है, ये निकालना है विकर्ण, तो इसी में रख दोगे a√2 यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, 220 मीटर। कितना आएगा, डिस्टेंस हमारा 220 मीटर आएगा। समय निकालना है, इसी में से क्या करोगे, 220 से भाग कर दोगे। तो कैसे भाग करते हैं देख लो, 220 अब बटे कितना है 3, ठीक है ना।
220/3। समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी, अच्छा समय बराबर पहले दूरी लिखोगे तो दूरी कितना रहेगा, दूरी देखिए, दूरी हमारा कितना है 220 था, ठीक है ना। ये वाला जो 3 है ना ऊपर चला जाता है, यानी सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 3 मिनट आ रहा होगा, 3 मिनट आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, 3 मिनट। कुछ नहीं था, बस भाग कर देना था, आंसर आपका निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर है। यदि उनकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान बताइए। अब देखिए ऐसे सवालों को ऑप्शन से लगाया करिए। सबसे पहले उनके क्षेत्रफलों का अंतर 32 है, ठीक है ना, और भुजाओं का अंतर कितना होना चाहिए, 4। आंसर में भुजाएं भी दिया हुआ है, तो देखिए इनमें 4 का अंतर कहाँ कहाँ है, इनमें तो 2 का अंतर हो रहा है, ये हो नहीं सकता है, ये वाला हो सकता है, 4 में 4 ये भी नहीं हो सकता है। चलो ये दो ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं। क्षेत्रफलों का अंतर 32 आना चाहिए, इसका क्षेत्रफल निकालोगे 36 आएगा, इसका क्षेत्रफल निकालोगे 4 आएगा। क्या 32 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ही हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे सवालों को ऑप्शन से लगा लिया करिए, बहुत तेजी से लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के किनारे वाले घनों के पिघलने से बने घन की भुजा कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और घनों से पिघलने से बने घन की भुजा पूछा गया है। यानी सबसे पहले 3 घन हमारे पास हैं अलग अलग लंबाई की, इनका आयतन निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे तो हमारा एक जो बड़ा घन बनेगा उसकी फिर भुजा पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए घन का आयतन हमारा क्या होता है, घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यूब, यानी ए क्यूब होता है। घन का जो आयतन होता है, याद रखिएगा, जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है, भुजा के क्यूब। इसका क्यूब करिए, 6 का क्यूब करेंगे 6 छंग 36, 216 आएगा। 8 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 8 अट्ठे 64, अच्छा 48 यानी 512 आएगा। 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा। सबको जोड़ लीजिए, 6 2 8 होता है, 2 5 2 7, 1728 आ गया। यानी ये घन का हमारा जो बड़ा वाला घन बना है ना उसका ये आयतन आ गया है। अब भुजा निकालना है, जब भुजा निकालोगे तो फिर क्या करोगे, इसका घनमूल ले लोगे, ठीक है ना। तो 1728 का क्या करना है, घनमूल ले लीजिए। तो घनमूल ले लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 12 का घनमूल होता है, ठीक है ना। 12 का क्यूब करेंगे ना 1728 आएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक तार एक आयत के आकार में है, इसकी लंबाई 42.7 मीटर और चौड़ाई 21.8 मीटर है। यदि इसी तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा जाता है तो वर्ग की भुजा की लंबाई हमें बताना है। अब देखिए जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल हो, सबसे पहले देखिए तार मोड़ने की जब भी बात कहेगा तो परिमाप की बात होती है। किसकी बात होती है, परिमाप की। तो यहाँ पर देखिए एक तार जो है एक आयत के आकार में है, इसकी लंबाई ये चौड़ाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आयत का जो परिमाप होगा, ऐसे लिख लेते हैं, आयत का जो परिमाप होगा, आयत का जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होता है परिमाप, वो किसके बराबर होगा, वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। क्योंकि देखिए जब भी तार की बात होती है मोड़ने के लिए इस तरीके से आकार बनाया गया है तो हमेशा परिमाप से उसको रिलेट करेंगे। तो आयत का परिमाप बताइए क्या होता है, 2l + b, यानी इनको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 7 कितना होता है, 15 होगा। 2 और 1 3 कितना होता है, 4 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 4 और 2 कितना होता है, 6, दशमलव एक अंक में लगा देंगे। आयत का परिमाप बराबर वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, वर्ग, ठीक है ना। यहाँ पर भुजा तो दिया नहीं है, चलो भुजा हम मान लेते हैं x है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 2 3 का 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2.2 10, यानी 32.25। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा है, बी नंबर। तो देख रहे हैं कितना आसान सवाल था। जब भी इस टाइप का सवाल हो, वर्ग का आकार आयत का आकार बोलेगा, इस तरीके से अगर उसको शेप में ढालना चाहते हैं तार को तो परिमाप से रिलेट करके लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों यहीं तक हैं। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखें, इसके बाद जो और भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो पे कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए।